भाई नियमित या समबहुभुज के फॉर्मूले देखो, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। इसने बोला है n भुजा वाले कोई समबहुभुज है, ठीक भाई, उसके सभी आंतरिक कोणों का योग निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप? भुजा में से 2 घटा दोगे, 180 डिग्री से गुणा कर दोगे। जैसे आपके सामने है भाई, आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो आप देखो त्रिभुज है, भुजाएं कितनी है भाई? 3 है, तो इसमें 3 में से 2 घटा देंगे और 180 डिग्री से गुणा कर देंगे, तो कितना जाएगा भाई? 180 डिग्री। चतुर्भुज की बात करेंगे, जैसे पंचभुज की बात करते हैं, पंचभुज में 5 भुजाएं होती है, तो 5 में से 2 घटा देंगे और उसको 180 डिग्री से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो ये हो गया 3 18 34 18 54, ठीक भाई, 540 हो जाएगा, ठीक भाई। ऐसे देखो n भुजाओं वाले समबहुभुज के प्रत्येक कोण का माप, जैसे आपके सामने है भाई समबाहु त्रिभुज, आपको पता है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है भाई? 60 डिग्री का होता है। तो कैसे निकालेंगे भाई? समबाहु क्या है? त्रिभुज है, तो त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती है भाई? 3 होती है, तो 3 में से आप 2 निकालोगे और उसको 180 डिग्री से गुणा कर दोगे और भुजाओं का देखो n का भाग लगा दोगे, ठीक भाई, भुजा की संख्या का भाग लगा दोगे, तो ये आ गया 180 डिग्री डिवाइड में 3, तो कितना आ गया भाई? 60 डिग्री, ठीक है भाई। देखो देखिए अगला देखो आप लोग, अगर आपके सामने आपको पता है आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। कोई भी त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज हो, तो उसका अंदर वाला कोण, ठीक भाई, आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कोई समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक भाई, तो उसमें या तो 360 में बाह्य कोण का प्रत्येक बाह्य कोण का भाग लगा दो, या फिर अगर आंतरिक कोण देर का है, ठीक भाई, तो उसमें 180 डिग्री में से आंतरिक कोण घटा के उसमें भाग लगा दो। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रख लेना ये फॉर्मूला। समबहुभुज में विकर्णों की संख्या, देखो ये विकर्णों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक भाई। आपको पता है चतुर्भुज में विकर्ण कितने होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं, तो कैसे निकालोगे आप? 4, और 4 में से आप क्या घटा दोगे? 3 घटा दोगे, 4 में से आप 3 घटा दोगे और 2 का भाग लगा दोगे, तो 4 × 1 हो गया, ठीक भाई। तो विकर्णों की संख्या कितनी आई? 2 आई। किसमें आई भाई? ये चतुर्भुज में। तो किसी भी समबाहु त्रिभुज है भाई, समबहुभुज है, उसमें विकर्णों की संख्या ज्ञात करना है, तो आप भुजा को और भुजा में से 3 घटा के गुणा करके 2 का भाग लगाना होगा, ठीक है भाई।